क्या नहीं है? बैलेंस। चलो दिख रहा है आपको? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन, ये एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट जिसका नाम है मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज क्या होता है इस एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका मैग्नीज। मैग्नीज का सैंबल क्या होता है, किसी को पता है मैग्नीज का सैंबल क्या होता है? Mn, वेरी गुड। तो मैग्नीज जिसका सैंबल होता है Mn, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ बोलो। लाइट नहीं समझ में आ रहा। एक सेकंड रुक जाओ, एक दूसरा उपाय निकालते हैं। अभी दिखा क्या? अभी दिखा क्या? अभी भी नहीं दिख रहा। इससे रिस्ट तब क्या करें बच्चा? अभी दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। मैग्नीज के बारे में पढ़ रहे थे। मैग्नीज एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सुनना। इट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेस एब्जॉर्ब होता है। मैग्नस आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। कौन सा आयन? मैग्नेस आयन का सिंबल क्या होता है? Mn2+। इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। याद रखिएगा, प्लांट्स मैग्नीज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दे सकते हैं। प्लांट्स मैग्नीज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? मैग्नेस आयन। मैग्नेस आयन का फॉर्मूला क्या होगा? Mn2+। समझ में एक बात? ठीक है। दूसरी बात बोले, इट एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स। मैग्नेस जो है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। आपको पढ़ाए थे मैग्नेस कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है। कुछ एंजाइम के नाम आपको शायद पढ़ाए थे। एमएन का नहीं पढ़ाए क्या? नहीं पढ़ाए शायद। तो एमएन जो है वो भी बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट कर सकता है। फोटोसिंथेसिस में कुछ पढ़ेंगे, कुछ रिस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो फोटोसिंथेसिस, वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, बट आप लोगों को पहले का याद हो कि वाटर का जब ब्रेक डाउन होता है, पानी जब टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो उस समय फोटोसिंथेसिस के समय, फोटोसिंथेसिस में जब पानी टूटता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये घटना किसकी प्रेजेंस में होती है? आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया जाएगा। मैग्नीज के प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में पढ़ा है? तो मैग्नीज अगर ना होगा तो फोटोलाइसिस होगी क्या? पानी टूट पाएगा क्या? और पानी टूटेगी तो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी क्या? तो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन गैस निकलती कि नहीं निकलती पेड़ों से? और फोटोसिंथेसिस समय जो आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है उसके लिए किसी का माइक से वापस लौट के आवाज आ रही है। फोटोसिंथेसिस में जो मैग्नीज जो आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस के समय, वाटर की ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है वाटर का, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। वो किसकी प्रेजेंस में होती है? कौन से एटम्स के प्रेजेंस में होती है? कौन से एलिमेंट के प्रेजेंस में? याद रखना, मैग्नीज इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी को स्प्लिट करने की प्रोसेस में जब फोटोसिंथेसिस चलती है तब ये घटना होती है। किसी को थोड़ा बहुत याद हो, क्लास 10 में पढ़कर आए हैं, तो बताइए फोटोसिंथेसिस की इस घटना का नाम क्या है? वाटर का ब्रेक डाउन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? क्लास 10 में फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा है आपने। फोटोलाइसिस ऑफ, वेरी गुड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इस घटना को कहते हैं। वाटर का ब्रेकडाउन होना, पानी का ब्रेकडाउन होता है तब ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये लाइट रिएक्शन में आएगा या डार्क रिएक्शन में आएगा? लाइट रिएक्शन में, क्योंकि इसका नाम फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में घटना होती है, इसलिए लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। तो मैग्नीज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहली बात पढ़ ली, मैग्नीज का सिंबल Mn होता है। मैग्नस आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है Mn2+ के फॉर्म में, और इसका काम है बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करना, स्पेशली जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर ब्रेकडाउन होता है, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस में, तो मैग्नीज आयन ना होगा तो आपके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इतनी बात समझ में आई मैग्नीज के बारे में?
तो आपका बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम का पूछा जाए तो मैग्नीज का फंक्शन आपको अक्सर एग्जाम में यही आता है, ये क्वेश्चन यहां से आ चुका है कई बार। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? वाटर के ब्रेकडाउन के लिए, स्प्लिटिंग के लिए, ये मैग्नीज, ठीक है। और कंफ्यूज करने के लिए वहां पे mg डाल देता है और बहुत सारे बच्चे mg कलेक्ट कराते हैं, mg नहीं है, इसका आंसर mn है, मैग्नीज। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना। लोग पूछता है, कई बार पूछता है फोटोसिंथेसिस में जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वहां कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है, मैग्नीशियम या मैग्नीज? मैग्नीज। याद रहेगा आपको अच्छे से, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेनली। बस आगे चलते हैं, मैग्नीज के आगे और चलते हैं। नेक्स्ट है जिंक। जिंक के बारे में, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं? जिंक का फॉर्मूला सैंबल Zn, जिंक, ठीक है। आपको बताए थे जिंक के बारे में, कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता, आपको पढ़ा चुके थे। कार वाले जितने भी एंजाइम थे, कार्बोक्सिलेज, जितने भी कार वाले एंजाइम थे, नाम पढ़ाए थे आपको। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इन सभी एंजाइम को एक्टिवेट करता हमने पढ़ाया था आपको। ये कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के काम आता है, जिंक का कई सारे को एक्टिवेट करता है। जिंक किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो जिंक एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में? Zn2+ के फॉर्म में। ये भी जिंक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Zn2+ के फॉर्म में। तो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? Zn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और इसका काम क्या है? एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करना। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने काम आता है, उसके कोफैक्टर की तरह काम करता है। कौन कौन से एंजाइम पहले पढ़ा दिए हैं आपको, यहां पर आपकी बुक में लिखा है कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? एग्जांपल पे लाइक कार्बोक्सिलेज, एग्जांपल आपको पढ़ा चुके, पहले ही पढ़ा चुके हैं। कार में जंग लगा था, पढ़ाए थे ना, जंग लगी हुई कार। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आप में से किसी बच्चे ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़ा है, चीटिंग मत करना, देखकर भी आंसर मत दे देना, जिनको याद आए वो बोलना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में बताइए जिंक कौन सा हार्मोन्स बनाने में पढ़ाए थे आपको? वेरी गुड, ऑक्सिन हार्मोन्स पढ़ाए थे। ऑक्सिन हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए जिंक जो है बहुत एसेंशियल है। तो जिंक के बिना ऑक्सिन हार्मोन्स बन सकता है क्या? पढ़ाए थे आपको। ऑक्सिन नाम का हार्मोन्स जो है उसकी सिंथेसिस के लिए, ऑक्सिन हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए आपका जिंक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आपको पढ़ा चुके हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। इसको याद है कुछ बच्चों को? बहुत अच्छी बात है। ऑक्सिन हार्मोन्स की सिंथेसिस होने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? जिंक। याद रहेगा या जिंक? वुंड रिकवरी के लिए ऑक्सिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल था। इनडायरेक्टली वो तो फिर बहुत सारी चीज हो जाएगी फिर तो ऐसे, लेकिन डायरेक्टली ये बोल सकते हो, डायरेक्टली बता रहे हैं कि जिंक ना होगा तो ऑक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी। ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस के लिए जिंक बहुत ही एसेंशियल है। जिंक खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट आया कॉपर। कॉपर के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? कई एंजाइम को एक्टिवेट करता है, स्पेशली ऑक्सिन हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प आता है। इतना ही पढ़ना था, इंपॉर्टेंट था इसमें। अगर कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉपर के बारे में। ये मेमोरी बेस्ड है भैया बच्चों, आपको मेमोरी अच्छी है तो चीजों को याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश कर रहे हैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताने का, लेकिन ये याद तो आप ही को रखना है। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu। Cu बोलते हैं, कॉपर का फॉर्मूला Cu। और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो एब्जॉर्ब होता है क्यूप्रिक आयन के, क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में। क्यूप्रिक आयन का फॉर्मूला क्या होगा? Cu2+। Cu2+ जो है ये क्यूप्रिक आयन होता है, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में। आप देख सकते हो मैक्सिमम में आपका +2 लगा देना है, 2+ लगा देना है।
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Cu प्लस प्लस, ऐसा सही है क्या? हाँ, तो ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना क्या क्वेश्चन में ऐसा लिख कर आ जाए और गलत करके आ जाओ। तो इसको क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। आपका अगला बात बोले कॉपर का काम क्या है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है, और आपका रिवर्सिबली आपका Cu प्लस, ये आपका Cu2 प्लस और Cu सिंगल प्लस दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है कि नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो Cu और Cu2 प्लस एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के समय एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं। खत्म हो गया कॉपर, कॉपर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना था, कॉपर क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है कोई नहीं पता, नहीं पढ़ना, उसके इंपॉर्टेंट बाहर, सिलेबस के बाहर है। बोरॉन, बोरॉन का सैंपल क्या है, बी है। बोरॉन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, बोरॉन का जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है याद रखना, जो इसमें याद रखने लायक चीज है कि जब आपको बताएंगे, जब याद करो, जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन समझते हो, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहां पहुंचता है पॉलिनेशन के बाद, पॉलन ग्रेन कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा में, स्टिग्मा में पहुंचेगा। जैसे ही पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ स्टिग्मा में पहुंचेगा, स्टिग्मा में पहुंचेगा, तो स्टिग्मा में पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा में पहुंचते ही जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होता है, और इसके जर्मिनेट होने से क्या निकलती है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचने के बाद जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद इससे पॉलन से पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, और ये पॉलन ट्यूब जो निकलती है, वो निकलने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, तो बिना बोरान के क्या पॉलन ट्यूब निकल सकती है, तो पॉलन ट्यूब के निकलने के लिए आपका बोरॉन एसेंशियल एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यही याद रखनी थी, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, पॉलन जर्मिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए या पॉलन ट्यूब के निकलने के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो लिखा है वो आप याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट इतना ही था इसमें। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, बोरॉन्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, तो BO3 निगेटिव, मतलब बोरॉन्स आयन के फॉर्म में, बोरॉन्स ऑक्साइड के फॉर्म में, बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बोरॉन ऑक्साइड बना लेता है, बोरॉन ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर आपका दूसरा फॉर्म है B4O7 2 निगेटिव, इन सभी फॉर्म में बोरॉन एब्जॉर्ब होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो छोड़ दो। बोरान डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, बोरान ऑक्साइड के फॉर्म में प्लांट्स में यूटिलाइज होता है। बोरान कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, बोरान मेम्ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करता है, बोरान सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, बोरान सेल डिवीजन में हेल्प करता है, बोरान कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ऐसे बोरान के बहुत सारे काम हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही था, पॉलन जर्मिनेशन में, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, एनसीईआरटी में दिए हैं तो पढ़ सकते हो, एक बार रीडिंग मार सकते हो, याद रहेगा बोरान का फंक्शन। चलो आगे लास्ट, सेकंड लास्ट पढ़ते हैं, मॉलीबेडनम। मॉलीबेडनम की ओर चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट का नाम है मॉलीबेडनम। मॉलीबेडनम, मॉलीबेडनम शॉर्ट, इसका सैंपल क्या होगा मॉलीबेडनम का, MO। मॉलीबेडनम के बारे में को थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, शायद हमको याद आ रहा है कि मॉलीबेडनम के बारे में पढ़ाए थे, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है बताइए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को याद कर, याद आ गया आपको, वेरी गुड, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता, पहली बात याद रखिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता, आपको पढ़ा चुके थे।
इट एक्टिवेट नाइट्रोजिनेज एंजाइम। पढ़ाए थे ना, कैसे याद करवाए थे? मॉफी, मॉफी पढ़ाए थे ना। माफी मांगा था नाइट में, नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए दो एलिमेंट एसेंशियल थे, एक तो था मॉलिब्डेनम, दूसरा था आयरन। मॉफी तो मॉलिब्डेनम एंजाइम, मॉलिब्डेनम का पहला काम हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करना। नाइट्रोजनेज एंजाइम का काम बताइए। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। वेरी गुड, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना मतलब अगर नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम प्लांट में ना रहे तो क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो पाएगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, और ये एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरत होता है? मॉलिब्डेनम। ठीक है, एक और एंजाइम का नाम लिखा है आपकी बुक में, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये एंजाइम भी एक्टिवेट करने का काम करता है, दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करता है। किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है मॉलिब्डेनम? मॉलिब्डेनम एब्जॉर्ब होता है MoO2 इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो मॉलिब्डेनम मॉलिबेडेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। किसका फॉर्मूला है? मॉलिबेडेट आयन का फॉर्मूला है ये। मॉली कौन सा आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है मॉलिब्डेनम? याद रखना, मॉलिबेडेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मॉलिबेडेट आयन का फॉर्मूला MoO2 इस फॉर्म में मॉलिब्डेनम एब्जॉर्ब होता है। कोई दिक्कत? हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो। इस नाइट्रोजनेज एंजाइम बैक्टीरिया में रहता है, एक्चुअली में सही बोली तुम, बैक्टीरिया में रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जो भी ऑर्गेनिज, उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होगा। तो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते नहीं है, तो जो करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया करता है या और कोई बैक्टीरिया करते हैं, जो भी बैक्टीरिया करते हैं उनके शरीर में होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम। सही है, क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन अच्छा था। नाइट्रोजन हाँ, बैक्टीरिया के अंदर जाकर बैक्टीरिया के शरीर में जो एंजाइम्स होगा नाइट्रोजनेज, उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। मॉलिब्डेनम का काम है नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करना, और नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। क्लोरीन Cl इसका फॉर्मूला होता है। क्लोरीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? क्लोरीन निगेटिव, Cl निगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्लोराइड एनायन बोलते हैं इसको, क्लोराइड एनायन के फॉर्म में, क्लोराइड एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। आपको पढ़ाए थे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाले एलिमेंट का नाम बताइए, आपको पढ़ा चुके हैं कौन? तो वही कह दिया, आपकी बुक ने लिखा है सोडियम पोटेशियम के साथ मिलकर क्लोरीन भी क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में इसका भी यूज है, सोडियम का, पोटेशियम का और क्लोरीन का, तीनों का काम है कि बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना। चलेगा? एनायन कैटायन का बैलेंस रखना बॉडी के अंदर, एनायन कैटायन का बैलेंस रखना प्लांट की बॉडी में, प्लांट की सेल में। और ये आपको याद रखिएगा कि आपको पढ़ाए थे वाटर की स्प्लिटिंग में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट था? वाटर की हाइड्रोलाइसिस में, सॉरी फोटोलाइसिस में आपको पढ़ाए थे Mn, मैग्नीज। मैग्नीज इंपॉर्टेंट था। एक बात और जान लीजिए, क्लोरीन भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज और क्लोरीन दोनों मिलकर वाटर की स्प्लिटिंग कराते हैं। तो वाटर की स्प्लिटिंग में दो केमिकल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। वाटर की स्प्लिटिंग में कौन सा, वाटर फोटोसिंथेसिस के समय वाटर की स्प्लिटिंग में कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दो एलिमेंट का नाम, मैग्नीज और क्लोरीन, याद रहेगा। पानी बड़ा मनचला है, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से, पानी मनचला है, मन चला, मन से बन गया Mn
और चला से बन गया क्लोरीन। पानी कैसा है? वाटर जो है मन चला है, बहुत चंचल होता है, एक जगह रुका नहीं रहता, बहता रहता हमेशा, मन चला है। पानी कैसा है? मन चला। चलेगा? जैसे याद कर सकते हो ऐसे याद कर लो, वाटर मन चला है, ट्रिक से याद कर लो या जैसे याद कर लो। वाटर की हाइड्रोलाइसिस के लिए दो एलिमेंट एसेंशियल है, एमएन और क्लोरीन। एमएन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स हैं जो वाटर की, आपके वाटर की स्प्लिटिंग में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। एमएन तो आपको पढ़ा ही दिए हैं, क्लोरीन भी याद कर लो, याद रहेगा। चलेगा, खत्म हो गया आपका इस तरह सारे एलिमेंट्स। हम आपको अच्छे, सुनो सुनो एक मिनट सुनो, आप एक बार काम करना, क्या है 16-17 एलिमेंट है, इनको शांत मन से एक बार रीडिंग करना, हर एलिमेंट का काम, एलिमेंट का नाम लिखना, उसके आगे उसका काम लिखना, कॉपी पे लिख लिख कर अगर आप 2-3 बार करोगे तो आपको सच में याद हो जाएगा। ऐसे याद नहीं हुआ होगा एक बार में पढ़ाने से, हमको पता है, ठीक है। एक बार में याद नहीं होता, कंफ्यूजन होगा, 2-3 बार अगर आप नोट डाउन लिख लिख कर इसको याद करोगे तो आपको याद जरूर होगा, कंफर्म है, ठीक है। बोलो, अब लड़की कुछ बोल रही थी। हाँ हमको पता, तुम जो पूछने वाले, रुको रुको, तुम्हें पूछने से पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि आपका सल्फर जो है, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लिखा हुआ है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, मोबाइल लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को जो पढ़ने जाएंगे, इस चैप्टर में भी आपको आगे मिलने वाला, अगले अगले 5 मिनट के अंदर वो चैप्टर में पोर्शन आने वाला है, वहां साफ साफ लिखा है कैल्शियम एंड सल्फर आर इमोबाइल। थोड़ा सा सल्फर को लेके कंट्रोवर्सी कर दी आपकी एनसीईआरटी बुक ने, तो इसलिए एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से सल्फर नॉन मोबाइल है, लेकिन एनसीईआरटी बुक ने दो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बात लिख दी है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में लिख दी है सल्फर को मोबाइल लिख दिया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में इसको लिख दिया है मोबाइल है, और ये इस चैप्टर में जहां पर देखेंगे अगले पेज में, इसके अगले पेज में लिखा है इमोबाइल है। थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया, जिसको एक बार चेक करके हम क्रॉस चेक करके आपको बता देंगे। फिर जो आप बोल रहे हैं मेरे दिमाग में भी आया था ये बात, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में साफ साफ लिखा है, इस चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी की इस क्लास में पढ़ेंगे अभी आप, तो अगले पेज में लिखा हुआ है सल्फर इमोबाइल है। आप एनसीईआरटी बुक में खोलकर देख भी सकते हो, अभी देखना है तभी तुरंत देख लो। पेज नंबर एनसीईआरटी में 198 पेज की लास्ट लाइन, 198 पेज की लास्ट लाइन, लिखा है ना, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, बट देख लेते हैं इसको, कंफर्म करके फिर बताते हैं आपको। चलो, एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज कर गई है यहां पर। आपके सारे एलिमेंट्स यहां पर खत्म हो गए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। इनको अच्छे से नोट डाउन करके एक बार पढ़िएगा तो शायद अच्छे से याद हो जाए। आगे पढ़ते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये आपको 2 मिनट के अंदर याद करा देंगे, टेंशन नहीं लो। जो अगला पोर्शन है, क्या पढ़ रहे हैं हम अगला? डिफिशियंसी सिम्टम, DEFICIENENCY। डिफिशियंसी का मतलब पता है आपको? कमी, हाँ कमी आना, ठीक है। डिफिशियंसी मतलब कमी होता है। सिम्टम्स, डिफिशियंटी की वजह से कौन से सिम्टम प्लांट में देखने मिलेंगे? अगर इन एलिमेंट्स की, जितने एलिमेंट्स के नाम पड़े थे एसेंशियल एलिमेंट्स के, इन एसेंशियल एलिमेंट्स में कमी आ जाए प्लांट में, ये एलिमेंट्स कम मिले तो प्लांट्स में इनकी डिफिशियंसी से कौन से सिम्टम देखने मिलेंगे? तो बोलते हैं वो मिनिमम अमाउंट, ध्यान समझना, एक मिनिमम अमाउंट प्लांट को हर चीज की चाहिए होगी ना, इससे कम नहीं चाहिए चलेगा। हर किसी का होता है ना मिनिमम, इतना तो चलना ही, इतना तो होना ही चाहिए। तो जो मिनिमम अमाउंट प्लांट को किसी भी एलिमेंट का चाहिए होता है, उस मिनिमम अमाउंट को कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। याद रहेगा ये वर्ड, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इस वर्ड का मतलब क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लांट में कितनी होनी चाहिए? अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कोई भी चीज कम मिली
तो उसके प्लांट के शरीर में क्या दिखेगा, इससे क्रिटिकल कंसंट्रेशन है ये। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा कोई एलिमेंट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन थोड़ा भी कम मिला तो प्लांट में क्या हो जाएगी, तुरंत इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो याद रखना, क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जिससे कम होने पर प्लांट को बीमारी हो जाएगी। प्लांट को उससे कम अगर मिला वो एलिमेंट तो प्लांट्स में बीमारी हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, सिम्टम्स दिखने लगेंगे, डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे। उस मिनिमम कंसंट्रेशन को क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहेंगे। रिपीट कर रहे हैं, एक बार सुनना फिर रिपीट क्वेश्चन पूछना। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट जिससे कम अगर मिला तो प्लांट्स में डिफिशियंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और डिफिशियंसी आएगी उसकी वजह से सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसमें कुछ बीमारी होगी, कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी प्लांट को, और वो सिम्टम्स दिखेंगे। और वो सिम्टम्स अगर हमने उसकी कमी पूरी ना की, लगातार लंबे समय तक उसकी कमी रही आई तो प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, प्लांट का पार्ट या प्लांट मर जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, लाइन को ध्यान समझना, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, सुनेंगे आपका। एक बार और बोलते हैं, प्लांट्स को सारे एलिमेंट्स की जरूरत होती है, एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत होती है। कितनी होती है, मिनिमम क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बराबर तो चाहिए होता है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। सपोज बोल दिए 0.02 mg चाहिए हमको, इतना कंसंट्रेशन चाहिए है आयरन, सपोज प्लांट को इतना आयरन चाहिए, ये उसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। अगर इससे थोड़ा भी कम दिए तो प्लांट को क्या हो जाएगी, आयरन की कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन जितना भी होगा किसी भी एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है, किसी का कितना भी हो सकता है, किसी का कितना भी हो सकता है। सपोज आयरन का इतना है, सपोज नाइट्रोजन का देख लेते हैं सर, नाइट्रोजन का सपोज, ये डाटा अपने से बता रहे हैं, जूम डाटा है, 0.5 mg किसके लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन हुआ, सपोज नाइट्रोजन के लिए, सपोज। तो नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, आयरन कम चाहिए। किसी प्लांट को कोई भी एलिमेंट कितना भी चाहिए हो सकता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए होते हैं, पता है ना, पे पढ़ा था। तो ज्यादा कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो पीके का कौन सा मग जो आपने पढ़े थे, वो एलिमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, उनका क्रिटिकल कंसंट्रेशन हाई होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम होगा, जो भी होगा व्हाट एवर, हमको नहीं मतलब है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से थोड़ा भी कम अगर कोई एलिमेंट देंगे तो क्या आएगी प्लांट में, डिफिशियंसी सिम्टम्स देखने मिलेंगे। समझ में आई बात। और डिफिशियंसी सिम्टम्स लगातार दिखते रहेंगे उसकी वजह से, और लंबे समय तक अगर डिफिशियंसी रही है उस एलिमेंट की तो प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो पाएगी क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, और प्लांट अल्टीमेटली मर सकता है, डेथ कर सकता है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें कॉन्सेप्ट आपको याला पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिकॉल करा देते हैं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से जैसे ही कम कोई एलिमेंट मिलेगा तो उस एलिमेंट की कमी पहले कौन से पार्ट में आएगी, आपकी यंग लीफ में आएगी या ओल्ड लीफ में आएगी, किसमें पहले कमी आएगी, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी किसमें दिखेगी, एन। अगर हमने सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की कमी होगी, इन एलिमेंट की कमी होगी, तो किसमें पहले आपको देखने मिलेगा सिम्टम्स, ओल्ड लीफ में पहले अर्ली देखने मिलेगा। क्रिटिकल कंसंट्रेशन कुछ आपको डाटा आपको कुछ फिक्स नहीं है, सभी एलिमेंट का अलग अलग होता है, सभी एलिमेंट का अलग अलग क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे आयरन का कुछ होगा, सोडियम में कुछ और होगा, कैल्शियम में कुछ और होगा, हर एलिमेंट का क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। लेकिन क्रिटिकल हाँ, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम मिला तभी डिफिशियंसी आएगी, उससे ज्यादा में कभी नहीं आएगी, या उतना रहा तो नहीं आएगी। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम नाइट्रोजन मिला या फास्फोरस कम मिला या पोटेशियम कम मिला तो पहले कौन सी लीफ में देखने मिलेगा, सबसे पहले डिफिशियंसी, ओल्ड लीफ में डिफिशियंसी दिखेगी, लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन यंग लीफ में दिखाई देगी, यंग लीफ में बाद में दिखेगी डिफिशियंसी, ओल्ड लीफ में पहले दिखेगी। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऐसा क्यों होगा, तो जान समझना, कहानी सुनाते हैं इसके लिए, जिसको नहीं सुना, जो बच्चे नए हो उनके लिए सुन ले। आपके घर में सपोज, अक्षय ध्यान सुनना, सपोज किसी कारण से आज आपके घर में 2 ही रोटी बनी,
आपके घर में खाना कम बना, आज 2 ही रोटी कुल बनी घर में, ठीक है, किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो उस हालत में बताओ आपके घर में पहले दो ही रोटी बनी तो मम्मी पापा जल्दी से खा लेंगे, पेरेंट्स जल्दी खाना खा लेते हैं पहले, या पहले बच्चों को खिला देते हैं? किसको खिलाएंगे? बच्चों को खिलाएंगे। अगर 2 ही रोटी बनी है आज दिन भर में तो तुमको खिला देंगे, भूखा कौन रहेगा फिर? पेरेंट्स भूखे रहेंगे, पता है ना। तो वैसा ही होता है यहां पर कि यहां पर नाइट्रोजन कम है पेड़ के पास, तो कौन को देगा? वो बच्चा वाले को देगा, यंग वाले को देगा कि ओल्ड वाला लेगा? यंग वाले। तो ये ओल्ड पार्ट से जो भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है मोबिलाइज करके रीमोबिलाइज करके वो यंग पार्ट में चली जाती हैं। समझ में भाई बात? तो नाइट्रोजन की कमी आई प्लांट में, हाँ हाँ, रिमोबिलाइजेशन से तब कहते हैं। मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह दूसरे मोबिलाइज कर जाना, मूवमेंट कर जाना। तो यहां से एलिमेंट जो है वो मूव करके यहां आ जाएंगे, यहां पर जो नाइट्रोजन थी यहां की नाइट्रोजन यहां से गायब हो जाएगी और यहां आ जाएगी। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मोबाइल है या इमोबाइल है? मोबाइल है। मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में जाएंगे अगर कमी आई प्लांट में? लैक, ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में। ओल्ड पार्ट को सेनेसेंस पार्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ओल्ड पार्ट को सेनेसेंस पार्ट। तो सेनेसेंस पार्ट से ग्रोइंग पार्ट की ओर जाते हैं, ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट की ओर जाते हैं। जबकि हमने आपको पढ़ाया था, एक ट्रिक बताया था, कास कास आयरन, कास आयरन, ये ट्रिक बताए थे। कास आयरन भी मोबाइल होता, मतलब का से क्या बन गया था? का का मतलब कैल्शियम, सा का मतलब सल्फर, कैल्शियम सल्फर और आयरन मोबाइल है या इमोबाइल है? इमोबाइल है। इसका मतलब कि मूवेबल है या नॉन मूवेबल है? मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मतलब अगर प्लांट में इन एलिमेंट की कमी आई, कोई पूछे आपसे कैल्शियम की कमी आई, सल्फर की कमी आई, आयरन की कमी आई, तो बताओ पहले कौन से पार्ट में देखने मिलेगा? यंग पार्ट में या ओल्ड पार्ट में? तो पहले पहले यंग पार्ट में दिखेगा, पहले यंग पार्ट में दिखेगा, अर्ली स्टेज में दिखेगा यंग पार्ट में। और ओल्डर पार्ट में जो होगा वो लेटर ऑन दिखेगा, बाद में दिखेगा। तो सबसे पहले सिम्टम्स कहां देखने मिलेंगे? यहां से क्वेश्चन होता है, पोटेशियम की कमी आई। अब चलो क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट। अगर कैल्शियम की कमी आई तो पहले किस पार्ट में दिखेगी? यंग में या ओल्ड में? कैल्शियम की कमी यंग पार्ट में, वेरी गुड। और सल्फर की कमी आई तो यंग पार्ट में। नाइट्रोजन की कमी आई तो, फास्फोरस की कमी आई तो, वेरी गुड। समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब आपको बताते हैं कि इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां प्लांट में डिफिशियंसी के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है और किस आयरन की कमी से होती है। तो आपका लक अच्छा है कि मेरे पास ट्रिक है, मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक से पढ़ा देंगे, आपको याद हो जाएगा। पहली बीमारी का नाम बात करते हैं हम, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस एक बीमारी है, प्लांट को होने वाली एक बीमारी है क्लोरोसिस। नाम से मालूम चल रहा, क्लोरो का मतलब, हाँ, तो क्लोरोफिल गायब हो जाएगा, क्लोरोफिल का गायब हो जाना, क्लोरोफिल की कमी हो जाना, तो इस घटना को क्लोरोसिस कहते हैं। प्लांट ग्रीन हो जाएगी लीफ या येलो हो जाएगी इस घटना के बाद? क्लोरोसिस येलो हो जाएगी। तो क्लोरोसिस अगर प्लांट को होगा तो क्लोरोसिस की वजह से क्लोरोफिल गायब हो जाएगा और येलो हो जाएगी लीफ, है ना। और ये क्लोरोसिस नाम की बीमारी किस एलिमेंट की कमी से होती है बताइए, कोई को पता है? इसका ट्रिक है, ध्यान समझो, ट्रिक है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना, ट्रिक बताते हैं तुमको। एक मॉन्क थे, मॉन्क समझते हो? साधु, हाँ मॉन्क, है ना। मॉन्क के पूरे दांत पीले हो गए थे, पूरे दांत पीले पड़ गए थे मॉन्क के, तो वो क्या मांग रहे थे? मंजन मांग रहे थे। हाँ मंजन, टूथपेस्ट को ही मंजन कहते हैं। तो इसका ट्रिक है, मॉन्क, MONK, मॉन्क होता है ना, मॉन्क फेर, हिंदी में लिख देते हैं चलो, मॉन्क फेर मांगे
मांगे मंजन। कोई दिक्कत? ट्रिक याद हो गया? मॉन्क्स, मॉन्क्स लिख देते हैं, मॉन्क्स, कई सारे मॉन्क आए ना, मॉन्क्स फिर मांगे मंजन। चलेगा? आपके घर में दोबारा आ गए मॉन्क्स मंजन मांगने, बोले बड़ा अच्छा मंजन था, फिर से दे दो, तो मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, याद रहेगा ट्रिक? चलो जल्दी से बताओ, इसको डिकोड करो। मॉन्क्स में एम ओ पहला हो गया, दूसरा एन, तीसरा के, चौथा एस, मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फिर बन गया, फिर से बताओ क्या बन सकता है, बना कर दिखाओ क्या बना सकते हैं। फेरस, वेरी गुड, आयरन। और मांगे से मैग्नीशियम, और मन से और जन से कितने एलिमेंट हैं जिनकी कमी से, इनमें से कोई भी एलिमेंट की कमी आएगी तो क्लोरोसिस हो सकता है। मॉलिब्डेनम, देखो मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक, ये एलिमेंट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इन एलिमेंट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? समझ में आई बात? क्लोरोसिस नाम की, क्लोरोसिस का मतलब हाँ, क्लोरोफिल का गायब होना, क्लोरोफिल की कमी होना। तो क्लोरोफिल की कमी कौन कौन से एलिमेंट की वजह से क्लोरोफिल इफेक्ट हो सकता है? कौन सा एलिमेंट की कमी से क्लोरोफिल का फॉर्मेशन रुक सकता है? कौन से एलिमेंट है वो? मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक। ट्रिक याद रहेगा? ट्रिक याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, मॉन्क्स फिर मांगे मंजन। आपके घर में मॉन्क्स आए और मंजन मांग रहे हैं, फिर से दोबारा, एक बार दे दिए फिर दोबारा मांगने आ गए, क्यों आए? उनके दांत पीले पड़ गए हैं मॉन्क्स के। तो मॉन्क्स फिर मांगे मंजन, याद रहेगा ट्रिक? ठीक है, दांत पीले नहीं पड़े, लीप पीली पड़ गई है। ध्यान से देखना, लीप पीली हो गई है तो लीप को साफ करना है तो मंजन से साफ करेंगे, है ना? टूथपेस्ट से साफ करेंगे, टूथपेस्ट को मंजन ही कहते हैं हिंदी में, जानते हो ये बात? टूथपेस्ट को हिंदी में मंजन कहते हैं। हम्म। तो क्लोरोसिस का मतलब, ट्रिक कैसे याद रहेगा? क्लोरोसिस का मतलब लैक ऑफ, क्लोरोफिल गायब होगा तो लीफ किस रंग की हो जाएगी? येलो रंग की हो जाएगी। तो मॉन्क्स आपसे क्या मांगने आएंगे? येलो रंग की हो गई तो मंजन मांगने आएंगे, तो मॉन्क्स फिर मांगे मंजन। ट्रिक याद रहेगा? बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। दूसरी बीमारी आपकी नेक्रोसिस नाम की बीमारी होती है। नेक्रोसिस, प्लांट में कमी से, आयरन इनकी कमी से नेक्रोसिस नाम की बीमारी होती है। नेक्रोसिस नाम की बीमारी किसकी कमी से होती है? एलिमेंट्स की कमी से नेक्रोसिस नाम की बीमारी होती है, डिजीज होती है। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ कर जाना। नेक्रोसिस का दूसरा मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब होता है, आपसे कोई पूछे डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू की डेथ हो गई, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू की डेथ होने लगेगी, प्लांट में टिश्यू डेथ करने लग जाएंगे। और प्लांट टिश्यू डेथ करने की घटना को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्रोसिस का मतलब है प्लांट के टिश्यू का डेथ होना। क्लोरोसिस का मतलब लैक ऑफ क्लोरोफिल, ये पढ़ाए थे आपको, लैक ऑफ क्लोरोफिल को कहते थे क्लोरोसिस। और नेक्रोसिस का मतलब, हाँ, प्लांट के टिश्यू अगर डेथ करने लगेंगे तो इस घटना को नेक्रोसिस कहते हैं। और नेक्रोसिस कौन से एलिमेंट की कमी से होती है? तो याद रखना, नेक्रोसिस के लिए ट्रिक है कुक का मग। क्या है ट्रिक? कुक का मग। कुक होता है ना, कुक, खाना बनाने वाला कुक। कुक को जानते हो जो आपके घर में खाना बनाता है? कुक का मग, ट्रिक है। कुक, देखो कुक की स्पेलिंग ये लिखना, सी डबल ओ के मत लिखना, कुक की स्पेलिंग ये भी लिख सकते हो, सी यू के। तो कुक का मग, ट्रिक है। कुक का मग, आपके घर में जो कुक है, खाना बनाने वाला कुक, कुक का मग,
कुक के पास अपना स्पेशल मग लेकर आया है। वो मग समझते हो ना, चाय वाला मग, कुक का मग, कुक का मग लेकर आया है, कुक अपना मग लेकर आया है, कुक का मग है वो, कुक का मग। नेक्रोसिस का सिम्टम्स है। कौन कौन से एलिमेंट हो गए? सीयू मतलब, के का मतलब पोटेशियम, सी ए मतलब, और मग मतलब कुक का मग। ये एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है, कुक का मग। जो कुक है उसके पास अपना मग है, कुक का मग, और कुक का मग है, उसी की वजह से टिश्यू डेथ हो रहे हैं। टिश्यू के डेथ होने का कारण क्या है? कुक अपना मग लेकर आया है, यही कारण टिश्यू डेथ हो रहे हैं। चलेगा? तीसरा, तीसरी बीमारी की बात करते हैं, बीमारी नंबर 3। डिजीज नंबर 1 था ये, डिजीज नंबर 2 थी, दो बीमारी पढ़ लिए। तीसरी बीमारी है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। थर्ड डिजीज का नाम है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इस बीमारी में क्या होगा? जल्दी, नाम से मालूम चल रहा है, बताइए, कोई बता सकता है? ये बीमारी में क्या होगा? सेल डिवाइड नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, प्लांट सेल डिवाइड नहीं होगी, प्लांट जल्दी डिवाइड नहीं करेगी सेल, और प्लांट की नई नई बड वगैरह ग्रोथ नहीं हो रही होगी। कौन से एलिमेंट से ऐसा होगा? कौन से एलिमेंट की कमी की वजह से ऐसा होगा? इसका ट्रिक है मॉन्क्स। ये मॉन्क्स जो थे, मंजन मांगने वाले मॉन्क्स, ये मॉन्क्स गए थे ना मंजन मांगने, वही मॉन्क्स की वजह से, यही मॉन्क्स जो है, ये मॉन्क्स मतलब संत नहीं था, ये मॉन्क्स थे वही वाले। ये मॉन्क्स मतलब जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मॉन्क्स इसका ट्रिक है, MONKS, मॉन्क्स। मॉन्क्स को डिकोड करो, बताओ कौन कौन से एलिमेंट होंगे? मॉलिबेडनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। तो ये आपके चार एलिमेंट की कमी अगर हुई, मॉलिबेडनम की, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की या सल्फर की, इन चार एलिमेंट की कमी से आपको कौन सी बीमारी होगी प्लांट में? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन रुक जाएगा, याद रहेगा, प्लांट में सेल डिवीजन रुक जाएगा अगर इसकी कमी रही चार एलिमेंट की तो। ट्रिक है मॉन्क्स। लास्ट पढ़ते हैं, चौथा डिजीज, लास्ट डिजीज आपके बुक में लिखी हुई है जो एनसीईआरटी बुक में, डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग। वो कौन से एलिमेंट है जिनकी कमी से फ्लावरिंग रुक जाएगी, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी? वो कौन से एलिमेंट है? तो फ्लावरिंग डिले हो गई ना, डिले होना मतलब नहीं होगी या स्लो होगी? डिले का मतलब स्लो मोशन में होगी, स्लो मोशन में होगी। कैसे होगी? डिले इन फ्लावरिंग का मतलब स्लो मोशन में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? स्लो मोशन में फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? स्लो मोशन में होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? मोशन की स्पेलिंग बोलिए, मोशन से डिकोड करिए। मोशन से क्या डिकोड होगा? मोशन से MO मतलब मॉलिबेडनम, सल्फर, सल्फर और नाइट्रोजन। ये तीन एलिमेंट है, मॉलिबेडनम, सल्फर और नाइट्रोजन। इन तीन एलिमेंट की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्लो का कोई मतलब नहीं है यहां पर, नो मीनिंग ऑफ स्लो, स्लो की कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोशन से मतलब है, मोशन। समझ में? डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग डिले हो रही है मतलब स्लो मोशन में हो रही है, और स्लो मोशन का मतलब मोशन, और मोशन का मतलब मॉलिबेडनम, सल्फर और नाइट्रोजन। इन तीन एलिमेंट की कमी से आपके क्या होगा? इन तीन एलिमेंट्स की अगर कमी आ गई प्लांट्स में, तो इन तीन एलिमेंट की कमी की वजह से आपको डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। अब आपको एक साथ पूछ रहे हैं, जल्दी से बताना, पेड़ में नाइट्रोजन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शन है चार जो आपकी बुक में सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग। क्या आंसर होगा? तीन डिजीज हो जाएगी ना, क्लोरोसिस भी हो जाएगी, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो जाएगा, और फ्लावरिंग भी डिले हो जाएगी अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो। सल्फर की कमी से कौन कौन सी बीमारी होगी? सल्फर की कमी से क्लोरोसिस, याद रहेगा। मॉलिबेडनम की कमी से कौन कौन सी बीमारी होगी प्लांट्स में? क्लोरोसिस,
समझ में आ रही बात? तो ये मोशन जो है 3 बीमारी में कॉमन है, ये 3 एलिमेंट मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, इनकी कमी से 3 बीमारियां होती हैं, याद रहेगा। अब आपसे पूछे पोटेशियम की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होंगी? पोटेशियम की कमी से चलेगा। अब अगला क्वेश्चन पूछे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से कौन सी बीमारी होगी प्लांट में? क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। वेरी गुड। मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस और नेक्रोसिस 2 बीमारियां होंगी। मैग्नीज की कमी से कौन सी बीमारी होगी प्लांट में? मैग्नीज की कमी से बस, है ना। जिंक की कमी से, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से याद रहेगा। ऐसे एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के कौन से एलिमेंट्स की कमी से क्या होता है? कॉपर की कमी से, कैल्शियम की कमी से नेक्रोसिस। ऐसे अलग अलग एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और आप उसका आंसर दे सकते हैं कौन से बीमारी किससे कनेक्टेड है। अब आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा एग्जाम में, नीट में सपोज आ गया, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन या डिले इन फ्लावरिंग। क्या आंसर होगा? मारेंगे अभी, कैल्शियम की कमी से पूछ रहे हैं हम। नेक्रोसिस होगी, कैल्शियम की कमी से नेक्रोसिस बीमारी होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक के साथ ये चारों आते होंगे, जब सब कुछ आता होगा तब जाकर आप आंसर सही कर पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? आप बीमारी के नाम और इसके ट्रिक आप 1 मिनट के अंदर अगर सारे लिख पा रहे हैं तो आप सारे आंसर तब इस आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछेगा वो, लेकिन आपको जब पता होगा तब तो आप कर पाओगे। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन बड़ा सिंपल से पूछेगा, कॉपर की कमी से कौन सी डिजीज होगी, पोटेशियम की कमी से कौन सी डिजीज होगी, सल्फर की कमी से कौन सी डिजीज होगी। इतना ही छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको इतना लिखना आना होगा। और इतना यहां से यहां तक लिखने में सिर्फ कितने मिनट लगने चाहिए? बीमारी का नाम और सारे एलिमेंट्स, बीमारी का नाम और ये सारे एलिमेंट्स, चारों बीमारियों के नाम और चारों बीमारियों के एलिमेंट्स लिखने में अगर 1 मिनट लगता है आपको, 1 मिनट, विद इन 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट से कम टाइम लेते हैं इतना लिखने में, तो आप सही है, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है यहां से यहां तक लिखने में, नोट डाउन करने में, तो आपका फिर सही नहीं चल रहा है। और 1 मिनट कैसे लगेगा? प्रैक्टिस, इट विल मेक, प्रैक्टिस से तुम्हारा ये पॉसिबल होगा, जल्दी जल्दी करना। रिपीट कर रहे हैं, क्लोरोसिस की कमी, क्लोरोसिस नाम की बीमारी किस एलिमेंट की कमी से होता है? ट्रिक है मॉन्ग्स, फेर, मांगे, मंजन। इसका ट्रिक, नेक्रोसिस का ट्रिक था कुक का मग। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का ट्रिक था मॉन्ग्स। और डिले इन फ्लावरिंग का ट्रिक है स्लो मोशन। इसमें मोशन बस से बनाना, स्लो से कुछ नहीं बनाना है। याद रहेगा, हो जाएगा। तो रीडिंग करना, अच्छे से समझना, आपका डिफिशियंसी, सिम्टम्स एंड एसेंशियल एलिमेंट आपको कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगर ये एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। कम होंगे तो बता दिया हमने क्या होगा, ये बीमारियां होंगी। अगर ये एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो क्या होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा होने से क्या होता है, ये यहां से पहले तक का आपको पढ़ के रखना है। पेज नंबर 199 तक पढ़ लेना है। टॉक्सिसिटी से कल पढ़ाएंगे। टॉक्सिसिटी से मतलब कल, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, अभी कल होगी कि नहीं होगी कंफर्म नहीं है, ठीक है। कल होगी तो अच्छी बात, वरना परसों तो होगी ही होगी, ठीक है। तो कल होगी तो मैसेज डाल देंगे, कल होगी तो मैसेज डाल देंगे, अदरवाइज परसों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। वेलकम वेलकम सभी बच्चों को।